आपने बारात बहुत की होगी, कोई ऐसी बारात की है जिसमें दूल्हा ना हो? किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? उनका तो ना कोई दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है। जब दूल्हा नहीं तो बाराती कैसे, जब ड्राइवर नहीं तो सवारी कैसी? और हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विजय संकल्प सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास आज कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है जिसके नाम से वह जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। इतने नहीं, इनके पास ना तो दूल्हा है और न ही बाराती बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री का चेहरा है जिसे भारत देश का विदेशों तक सम्मान बढ़ाया है। इसलिए 25 मई को लोकसभा क्षेत्र की जनता भारत देश को और मजबूत बनाने के लिए कमल के निशान के आगे का बटन दबाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री, उन्हें सांसद बनाने का काम करें। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद रहा है। जब भी मैंने उनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, चाहे मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, चाहे लोकसभा का, हमेशा मुझे हर चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हरियाणा के में प्रदेश अध्यक्ष के कार्य करने का दायित्व उनके आशीर्वाद से मुझे मिला। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना, 10 साल पहले मुझे आपने सांसद बनाया था, भाजपा की सरकार देश में बनाई थी। अब देश में जो परिवर्तन आया है माननीय जी बताएंगे, लेकिन मैंने माननीय जी के आशीर्वाद से, साथियों के आशीर्वाद से, आपका जिसको जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, मैं आपको आज मान्यवर के चरणों में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, बात याद रखना, जिसको फरीदाबाद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहते थे, आने वाले दिनों में वो फरीदाबाद का ताज होगा, सबसे आला क्षेत्र होगा। जैसे गुड़गांव का फायदा, गुड़गांव ने फायदा दिल्ली एयरपोर्ट का उठाया, वही फायदा इस खादर के क्षेत्र को मिलने वाला है। ये हाईवे निकलने के बाद आप खुद महसूस करते हैं कि किसानों के घर में खुशहाली आएगी। मैं पिछली बार भी आया था और मैं आज भी कह रहा हूं कि जमीन को बचा के रखना, ये जमीन आपकी आने वाले समय में सोना उगलेगी, सोना। सिर्फ 2 बात कह के बात को समाप्त कर रहा हूं। मुझे ईमानदारी से आज ये बताओ, आज देश में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को छोड़कर, जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है कोई पार्टी? इसलिए और कांग्रेस की हैसियत तो ये रह गई है, आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इज्जत बचाने की इतनी लड़ाई है कि 2-4 फालतू मिल जाए तो इज्जत रह जाएगी, कम हो गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इतनी लड़ाई है। इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी जी देश को बढ़ाना चाहते हैं, किसान और गरीबों को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता, सबको मालूम है कमल का बटन दबेगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ कौन बनेगा? अगर गलती से दूसरा बटन दब गया तो जानते हो कौन बनेगा? नहीं मालूम ना? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है।
वो गलती से अगर दूसरी जगह वोट गया तो पहले प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मलाईदार मंत्रालयों के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, जेल जाएंगे, बेल पर आएंगे। आज भी तो यही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सारे देश को और आपको पता है मोदी हमारा चेहरा है। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के लोगों को बताएं, मोदी नहीं तो कौन? नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास मोदी जैसा चेहरा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो चेहरे हैं सब जमानत पर आए हुए घोटालों पर। अगर गलती से कोई बता दिया तो वो जानते हैं रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन लुटिया चेहरा बताते ही डूब जाएगी। इसलिए देश के लोगों को चेहरा नहीं बताते। अब मैं अंतिम बात की तरफ आ रहा हूं। मित्रों, आपने बारात